नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। हम कुछ एक ऐसे सूत्रों की बात कर रहे हैं जो कि आपके क्लासिक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, मगर इनका एक शास्त्र अलग से बनाया गया, देवा केरलम। और उस शास्त्र के अंदर ऐसे सभी ज्योतिष सूत्रों को इकट्ठा किया गया। और इन जब सूत्रों को हम कुंडलियों पर लगाते हैं तो हम पाते हैं कि ये बिल्कुल सटीक सूत्रज हैं और हर एक कुंडली पर लगते हैं। इनकी जो सक्सेस रेट है 90% के आसपास है। मतलब हर 10 में से 9 कुंडलियों पर ये सूत्र एज इट इज फॉर्म में लग जाते हैं। कभी लग नहीं पाते तो हम खुद गलती कर रहे होते हैं, हम उन्हें प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे होते। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और ये सभी सूत्रों को फिर से कलेक्ट किया है CS पटेल सर ने, उनकी बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बाय CS पटेल के अंदर। तो मैं आपको इसका रेफरेंस दे रहा हूं, साथ में मैं इसके जितने भी श्लोक जो यूज हुए हैं इसका पूरा कंप्लीट रेफरेंस बताऊंगा। इन सभी श्लोक्स को, सूत्रास को आप नोट कर लीजिएगा। इसका मैं कोई भी PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करूंगा। दूसरी बात, मेरे यहाँ पर इनोवेटिव ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी के सभी सब्जेक्ट पर आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर, जिसके अंदर भृगुनंदी नाड़ी, KP एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सभी टॉपिक्स पर यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9013798899। उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष सूत्रास की भी एक कंप्लीट सीरीज है, उसको भी आप अवेल करना चाहते हो तो 9013798899 पर कांटेक्ट करें। आज की क्लास के मैं 4 या 5 सूत्र आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियोस अब मैं कंटिन्यू लेकर आऊंगा और आपको बहुत सारे बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट आपको बताऊंगा। आज का जो सबसे पहला सूत्र जिस पर हम बात करेंगे, ये आपका देवा केरलम का आपका सेकंड जो वॉल्यूम है उसका श्लोक है 2838। ये आपका श्लोक है, चंद्रे गुरुणा दृष्टे बाल रिष्टम न विद्यते। मतलब क्या है इसका कि ये हमें कब इसकी आवश्यकता है। आप देखते हो कि कोई भी बच्चा बॉर्न हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गया, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, आपके पास सपोज उसके पेरेंट्स कुंडली लेकर आते हैं, तो यदि ये कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली में लगता है तो हम निश्चित मानिए वो बच जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। सूत्र क्या है जो मैंने बताया था आपको, श्लोक, चंद्रे गुरुणा दृष्टे बाल रिष्टम न विद्यते। मतलब नो इन्फेंट मोर्टेलिटी, there is no infant mortality if the moon is either associated with or aspected by Jupiter। इसका मतलब है यदि उस बच्चे की कुंडली के अंदर जो आपका जहां पर भी चंद्रमा है, उसकी कुंडली का चंद्रमा देख लीजिए, जिस जगह पर भी बैठा हुआ है, आपका कहीं भी हो सकता है, सपोज चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, या तो गुरु उसके साथ बैठा हो या गुरु उससे 5, 5, 7, 9 में बैठा हो। आपको चंद्रमा से स्थिति देखनी है, ये चंद्रमा यहां पर है तो गुरु चंद्रमा के साथ बैठा हो या इससे 5वें, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें भाव में जुपिटर बैठा हो, 7वें भाव में जुपिटर बैठा हो और 9वें भाव में जुपिटर बैठा हो, तो उस बच्चे की लाइफ सरवाइव हो जाएगी, वो बच जाएगा, उसको कुछ भी हार्म नहीं होगा। ऐसे केस में सपोज कोई वेंटिलेटर पे है, बच्चा बॉर्न होते ही कहीं पर ICU के अंदर एडमिट है, आप इसीलिए कुंडली को देख सकते हो, जुपिटर और मून का इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो आप उसको कह सकते हो ये आपका सूत्र 90% केसेस में बिल्कुल सटीक लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा आपका देव केरलम का हम सूत्र की जिसकी बात करेंगे, यह है अमशा नाड़ी का, पेज 65 पर यह दिया हुआ है। और यह सूत्र आप लगाइएगा, मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी आदमी यदि अच्छा है या बुरा है, बुरा आदमी कभी भी ये एडमिट नहीं करता मैं बुरा हूं। यह आपका शनि से रिलेटेड सूत्र है और यह सूत्र है, धने शनि युते दृष्टे परवम चन वृद्धि मानहा। मतलब चीटिंग अदर्स, सैटर्न ऑक्यूपाइंग और एस्पेक्टिंग द सेकंड हाउस विल मेक ए नेटिव चीट अदर्स। यदि किसी भी व्यक्ति के दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है, यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है, सेकंड भाव की बात कर रहा हूं मैं, कुंडली में किसी भी राशि के अंदर शनि बैठा हुआ है या शनि इसको एस्पेक्ट कर रहा है, शनि यहां पर बैठा हुआ है और शनि कब कब एस्पेक्ट करेगा, शनि यहां पर आकर बैठ जाए तभी भी एस्पेक्ट करेगा, तीसरी दृष्टि से शनि यहां पर आकर बैठ जाए तभी भी एस्पेक्ट करेगा, आपके 7वीं दृष्टि से और शनि यहां पर आकर बैठ जाए तभी भी एस्पेक्ट करेगा।
तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में शनि हो, 12वें भाव में शनि हो, 8वें भाव में शनि हो, 5वें भाव में शनि हो, तो उस व्यक्ति की बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, जरा उससे बचकर रहिएगा। वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो व्यक्ति झूठा हो सकता है पूरी तरीके से। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें सत्यता होती है सभी में कुछ हद तक, मगर ये आपका कॉम्बिनेशन तब असफल हो जाएगा, वो व्यक्ति उतना झूठा नहीं होगा यदि जुपिटर उस शनि को एस्पेक्ट कर रहा है। सपोज इस केस में जुपिटर यहां पर बैठा हुआ है, जहां पर भी शनि बैठा हुआ है उसे यदि जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है तो व्यक्ति कुछ हद तक संभल कर झूठ बोलेगा। अदरवाइज यदि दूसरा भाव में यदि शनि आकर बैठ जाता है या दूसरे भाव को शनि जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में देख रहा है, आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हो, और आपको लगता है आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा वो झूठा है यदि उसकी कुंडली में ऐसे नहीं हो, तो आप जरूर देखिएगा कि जुपिटर का असर होगा सैटर्न पर। जब जुपिटर का असर सैटर्न पर होगा ऐसी स्थिति में, तो वो व्यक्ति आपका झूठ उतनी नहीं बोलता है। मगर सेकंड हाउस आपका स्पीच का हाउस है, और सैटर्न का जब भी सेकंड हाउस पर असर होता है तो व्यक्ति झूठ बोलता है। मगर यदि उस सैटर्न को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा हो तो वो व्यक्ति काफी संभल कर बोलेगा और ऐसी झूठ नहीं बोलेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो। झूठ बोल देगा वो ऐसे ही रास्ता चलते ही बगैर मतलब के, मगर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरीके का हार्मफुल झूठ नहीं बोलेगा। ये आपका एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हम श्लोक की बात करेंगे, तीसरा श्लोक जो आज की क्लास का है, और ये बहुत ही आप लोग इंतजार करते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी के क्या कॉम्बिनेशन है। यहां पर मैं सरकारी नौकरी को गवर्नमेंट जॉब, आप क्लर्क, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को हम सरकारी नौकरी से नहीं मानकर चल रहे। सरकारी नौकरी का यहां पर मतलब है कि आप जिस भी जगह पर काम करेंगे उस जगह पर आपको एक अथॉरिटी होगी काम करने की। चाहे आप अपना भी काम कर रहे हो तभी भी आप एक अथॉरिटी वे में आपकी वहां पर चलेगी, उसको हम एक्चुअली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मानकर चलेंगे। या आपका जो काम होगा वो सरकार से रिलेटेड काम होगा। आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, कोई इस तरीके का काम कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू आपको इनकम आ रही है और इस तरीके का आपका प्रोफेशन होगा। उसके लिए यहाँ पर देवाकिरलम में एक सूत्र है, अमसा नाड़ी का पेज 98 पर यह सूत्र दिया हुआ है, कर्मेशो केंद्र स्थितो जीवने राज सेवा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्मेशो केंद्र स्थितो जीवने राज सेवा। मतलब क्या है, गवर्नमेंट सर्विस का कॉम्बिनेशन है। नेटिव हैविंग 10th हाउस लॉर्ड, आपका दशमेश कुंडली के यदि केंद्र स्थानों के अंदर आ जाए तो उस व्यक्ति का जो लाइवलीहुड है वो इस तरीके का होगा जिसके अंदर या तो उसके पास अथॉरिटी होगी या सरकार से रिलेटेड किसी काम के थ्रू वो पैसे अर्न कर रहा होगा। उसका रीजन क्या है, देखिए यहां पर इसको एक्सप्लेन भी किया है CS पटेल सर ने कि प्लेनेट ऑक्यूपाइंग केंद्र विल एनहांस द गुड रिजल्ट ऑफ द हाउस ओन्ड बाय हिम। देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, यदि मैं इस कुंडली के अंदर इसको लगाता हूं, सपोज मैं इसको काल पुरुष की कुंडली मान लेता हूं, तो दशमेश आपका यहाँ पर 10 साइन आएगा और दशमेश हो गया आपका सैटर्न। तो ये सूत्र क्या कहता है कि आपका यदि 10th लॉर्ड केंद्र स्थानों में आ जाता है, यहां पर आ जाता है 10th लॉर्ड आपका यहां पर आ जाता है, 10th लॉर्ड यहां पर आ जाता है 10th लॉर्ड, और अपनी ही राशि में स्वभाव के अंदर आ जाता है, तो ये आपको राजसी ठाट बाट देगा, या आपका जो प्रोफेशन होगा उसमें राजयोग बनाएगा, या आपका प्रोफेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, या आपका प्रोफेशन अथॉरिटी से रिलेटेड होगा। अब आप कह सकते हो कि हमारी कुंडली में ऐसा है मगर हम तो नहीं है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो मैं इसके दूसरे पार्ट को पहले ही बता देता हूं। यदि ये दशमेश आकर आपका पीड़ित हो गया, केंद्र स्थान में बैठना एक इसेंशियल कंडीशन है, मगर वो केंद्र स्थान में बैठकर किसी दूसरे प्लेनेट से पीड़ित हो जाएगा तो आपका प्रोफेशन उस तरीके का नहीं होगा। और उसका कारण भी यहां पर CS पटेल सर ने बताया कि जब भी किसी भी भाव का स्वामी केंद्र में जाता है तो वो इंप्रूव हो जाता है, उसकी अच्छी स्थिति हो जाती है। अब दशमेश यदि आपका केंद्र में जाएगा, इसका मतलब दशमेश आपका इंप्रूव हो जाएगा। दशमेश इंप्रूव होगा, उस अच्छी स्थिति में होगा, तो आपका अच्छे प्रोफेशन को इंडिकेट करता है कि आपका प्रोफेशन अच्छी स्थिति में होगा। आप जो भी काम करोगे अथॉरिटी के साथ करोगे, आजादी के साथ करोगे, इस तरीके से हम उसे बता सकते हैं। मतलब दूसरे लोगों पर आपका असर नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में ये सूत्र नहीं लग रहा है तो आप देखिएगा कि आपका दशमेश कहीं पीड़ित तो नहीं है और 10वां भाव पीड़ित तो नहीं है। यदि दशमेश आपका पीड़ित नहीं है, 10वां भाव पीड़ित नहीं है, 10th लॉर्ड यदि केंद्र स्थानों में है, तो वो शर्तिया आपके प्रोफेशन के अंदर आपको एनहांस करेगा। आपका प्रोफेशन काफी अच्छा होगा, आपके अच्छे प्रोफेशन के ये योग बनते हैं। अगले सूत्र की अब हम बात करेंगे।
तो आज की क्लास का हम ये चौथा सूत्र बात करेंगे। ये सूत्र है आपका, ये आपका देव केरलम का आपका पेज 189 वॉल्यूम 972 वर्स की सेकंड लाइन है। इसके दो एक्चुअली लाइन है इस श्लोक की। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लग्नेशो मकरांशे मूर्ख प्रकृति को पिवाना। फिर से रिपीट करता हूं मैं, लग्नेशो मकरांशे मूर्ख प्रकृति को पिवाना। मतलब क्या है, एन एंग्री फूल पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली होगी जिसके अंदर ये योग होंगे, वो गुस्से में रहेगा और बेसिकली वो एक मूर्ख और इडियट व्यक्ति होगा। कॉम्बिनेशन क्या है, जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है वो नाराज ना हो। हम यहाँ पर बेसिकली शास्त्रों में लिखे हुए कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं, क्योंकि कई बार ये आता है कि आप लोग कमेंट करते हो कि पता नहीं कहां से हम इसको लेकर आ गए। इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपको श्लोक भी बताने की, और रेफरेंस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, लॉर्ड ऑफ द लग्न यदि किसी का भी लग्नेश मकर नवांशा में चला जाए तो वो पर्सन थोड़ा सा फूल और गुस्से वाला होगा। अब फूल का मतलब एक अलग होता है, वो एक तरीके से जो व्यक्ति गुस्से वाला हो जाता है तो वो अपना विवेक खो देता है, तो उसको बात बात पर गुस्सा आएगा, और वो जब डिसीजन लेते समय पर गुस्से में डिसीजन लेगा अक्सर, और उससे उसके डिसीजन मूर्खतापूर्ण डिसीजन बन जाएंगे। आप इस तरीके से समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा ये है, आपके लग्न लॉर्ड को देख लीजिएगा D9 चार्ट में, वो यदि मकर राशि के अंदर जाकर बैठ गया है तो आप अपने आप को असेस करिएगा, और इसके बाद इस सूत्र को दूसरों पर लगाइएगा। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि आपका लग्नेश मकर राशि के अंदर जाएगा, उसको हम बोलते हैं मकरांशे, मकर नवांशा के अंदर चला गया, तो वो आपके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति लेकर आएगा, और बात बात पर आप गुस्सा होंगे, और गुस्से में आप जो डिसीजन लेंगे उससे आपके डिसीजन गलत होंगे। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। यदि आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो आप संभल कर रहे हैं और ये काम ना करें, आप गुस्से पर कंट्रोल करें, और यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो उस समय पर कोई भी डिसीजन ना ले, वो डिसीजन आपके लिए हानिकारक या नुकसानदायक होगा। अगले अब श्लोक की बात करते हैं। ये भी वन लाइन है आपकी, ये आपका वही देव केरलम का आपका पेज 185 वॉल्यूम है आपका 916 जो आपका श्लोक है उसकी वन लाइन है। ये सेम ही वो है आपका, ये आपका त्रिस डाय गता पापा मातृवंश क्षयम गतः, त्रिसडाय गतः पापा मातृवंश क्षयम गतः। मतलब क्या है, देखिए आपने एक कॉम्बिनेशन सुना होगा, किसी व्यक्ति की कुंडली के केंद्र स्थानों में शुभ और त्रिसाड हाउसेज में यदि अशुभ ग्रह हो तो वो कुंडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बली हो जाती है, वो उसकी जिंदगी को तार देती है, उसकी जिंदगी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां नहीं आती। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, आपके केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह है तभी आपके त्रिसाड हाउसेस के अशुभ ग्रह आपकी जिंदगी में शुभ फल देंगे। मगर ये कॉम्बिनेशन जो मैं सूत्र बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा। ये क्या कहता है कि यदि आपके, ये कहता है मेलिफिक पॉजिटेड इन 3rd and 6th and 11th हाउस, यदि बेनिफिक केंद्र स्थानों में नहीं है, यदि बेनिफिक केंद्र स्थानों में मेलिफिक त्रिसाड हाउसेज में है, तो वो आपकी जिंदगी के अंदर सभी तरह की आपको सफलता प्रोवाइड करेंगे। आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, अपने साथ वाले साथियों से आप कई गुना आगे निकल जाओगे। वो आपका फर्श से अर्श पर पहुंचने का कॉम्बिनेशन है यदि त्रिसाड हाउसेज में अशुभ ग्रह है और केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह है। मगर केंद्र में शुभ नहीं है, केवल त्रिसाड हाउसेज में अशुभ ग्रह आकर बैठ गए 3, 6, 11 पर। तो मैंने अधिकतर लोगों को कहते सुना है कि त्रिसाड में अशुभ ग्रह अच्छे हैं, मगर ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से गलत है। त्रिसाड हाउसेज में अशुभ ग्रह शुभ नहीं होते जब तक कि केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हुए ना हो। यदि केंद्र में शुभ बैठे हुए हैं तो त्रिसाड हाउसेज के अशुभ ग्रह आपकी जिंदगी बना देंगे। मगर केंद्र में शुभ नहीं है, केवल आपका त्रिसाड हाउसेज में अशुभ ग्रह हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव होंगे आपकी मदर की फैमिली के लिए। जो मदर का परिवार होगा उसके लिए, ननिहाल के लिए ये डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के
3, 6, 11 भावों के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ननियाल पक्ष के लिए, मदर की फैमिली के लिए डिस्ट्रक्टिव होंगे। उसका कारण यहाँ पर CS पटेल सर ने एक्सप्लेन किया है कि थर्ड हाउस जो होता है वो आपका 12वें चौथे भाव से 12वां होता है, छठा भाव आपका चौथे भाव से तीसरा होता है, और 11वां भाव चौथे भाव से 8वां होता है। समझते हैं जरा, ये आपका थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस, ये आपका 6th हाउस है, और ये 11वां हाउस है। इनको त्रिसाड हाउसेस बोलते हैं। 11th हाउस माना जाता है इनमें अशुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो ये भी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि अशुभ फल अच्छे ग्रह फल देते हैं, ये आपका हाफ सेंटेंस है, और हाफ सेंटेंस हम यूटिलाइज करेंगे तो हम गलत प्रूफ होने वाले हैं। अब यहां पर क्या नियम है, ये यदि किसी व्यक्ति के ये केंद्र स्थान है आपके, 1 मिनट रुकते हैं, देखिए ये केंद्र स्थान है आपके 1, 4, 7, 10। ओवरऑल क्या होगा, केंद्र में शुभ ग्रह हो और त्रिसाढ़ में अशुभ ग्रह हो तो उस कुंडली का तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो वन ऑफ द बेस्ट कुंडली होगी। मगर आपके केंद्र में शुभ नहीं है और त्रिसाढ़ हाउसेज में अशुभ बैठे हैं, तो आपके ननियाल पक्ष, मां की फैमिली के लिए आप एक तरीके से बहुत अशुभ हो जाएंगे। अब उसका रीजन यहां पर किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, देखिए ये CS पटेल सर का एक्सप्लेनेशन है। 4th हाउस जो आपकी मदर का हाउस होता है, आप मदर भी कह सकते हो 4th हाउस को। अब जो है तीसरा भाव है, ये लॉस ऑफ 4th हाउस है। थर्ड हाउस इज लॉस ऑफ 4th हाउस। यहां से मैं जाता हूं तो 4 से छठा भाव तीसरा भाव हो जाता है, और ये आपका 8वां भाव हो जाता है। ये सभी भाव आपके मदर के, मतलब 4th हाउस के लिए, आपकी मदर के लिए अशुभ भाव हो गए। 12वां हो गया, 8वां हो गया, तीसरा हो गया, 3, 8, 12, ये सभी भाव अशुभ भाव होते हैं हर तरीके की कुंडली में। तो ये आपके ननियाल पक्ष के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं ऐसे ही बहुत सारे रेयर सूत्रास लेकर आने वाला हूं अपकमिंग क्लासेस के अंदर। नमस्कार, हरे कृष्णा, धन्यवाद।